आईएमएफ वाले बयान पर, जिसके चलते ट्रोलिंग हो रही है सरकार की। जैसे ही सरकार ने अपनी तरफ से ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, तो नीचे लोगों ने इस तरह से कमेंट किया, ओके, आईएमएफ की कटिंग, द हिंदू की एक न्यूज कटिंग की, आईएमएफ ने तो आपको सी ग्रेड दिया है, नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। अब मुसीबत क्या है कि ये वाली लाइन लोग नहीं पढ़ पाए, नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, इन्हें लगा कि बस आईएमएफ ने तो सी ग्रेड दे दिया, क्योंकि बचपन से लेकर ए बी सी डी बस यही हमको ग्रेड समझ में आती है, सी ग्रेड दिखाई दिया, और नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स जैसे ही हमको दिखाई दिया, हमको लगा कोई भारी शब्द है। तो अब मैं आपको ये भारी शब्द भी समझा देता हूं कि असल में नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स है क्या कहानी। जहां तहां देख रहे हो नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, कुछ भारी शब्द देखिए, ये जितने भी भारी शब्द हैं इनको मैं एक एक करके आपको समझाता चलता हूं। आईएमएफ गिव सी ग्रेड फॉर इंडियन नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। आसान भाषा में अगर मैं कहूं, तोड़ देता हूं इसी शब्द को, इसको हमारे अपोजिशन की तरफ से जयराम रमेश जी ने भी उठाया है और सबने अपनी तरफ से बातें करी है, मैं शब्द को यहां पर मतलब थोड़ा सा तोड़कर समझा देता हूं। इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े, अकाउंट्स का मतलब होता है जो आप अपने अकाउंट्स बनाकर रखते हैं कि साहब इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, अकाउंट्स के अंदर जो आप जानकारी रखते हैं। राष्ट्रीय अकाउंट का जो सांख्यिकी है ना, उसको लेकर के इन्होंने हमें सी ग्रेड दिया है, अर्थात हम अपने अकाउंट्स को दिखाने का जो तरीका अपनाते हैं, उनके लिए इन्होंने हमें ग्रेड दिया है कि तुम सी ग्रेड के आदमी हो यार। अब ये क्या कहानी है, अब इसको समझ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारे देश के अंदर, कोई भारी शब्द बोल दे और कोई एक आध व्यक्ति का नाम जुड़ जाए, जैसे बचपन में कहते हैं निबंध ना आए तो महात्मा गांधी जी का नाम लगा के कोटेशन डाल दो, अच्छा तो कहा ही होगा। बिल्कुल वैसे ही है कि विदेशी किसी एजेंसी का नाम ले आओ, कुछ उसने कहा है तो बढ़िया ही कहा होगा। हमारे देश में हम राष्ट्र विरोध करना शुरू कर देते हैं सरकार विरोध के नाम पर, खैर कोई बात नहीं, उसको क्लियर करते हैं। देखिए क्या है ना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो ऐसी बैंक हैं जो कि असल में अमेरिका डोमिनेटेड है, और वर्ल्ड के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो पेमेंट का क्राइसिस जो था उसको दूर करने के लिए आईएमएफ बनाया गया था, और वर्ल्ड बैंक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बनाया गया था, पुनर्निर्माण दुनिया के लिए, ताकि ये दोनों लोन दे सकें। आईएमएफ अगर कोई देश बर्बाद हो रहा होता है तो उसको पेमेंट क्राइसिस के समय पर, ये लीजिए साहब आप पैसा पकड़िए और देश को रिवाइव करिए, जैसे पाकिस्तान को लोन मिला। दुनिया का कोई भी देश चाहता नहीं है आईएमएफ से लोन लेना, क्योंकि ये लोन के नाम पर खुद की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाता है, जैसे पाकिस्तान में किया। एनीवे अभी हम वहां नहीं जाएंगे, फिलहाल इस पर समझते हैं। आईएमएफ पूरी दुनिया के देशों की इकोनॉमी पर नजर रखता है, एक बैंक जो कि सब पर नजर रख रहा है। अगेन वही वाली बात, क्या अमेरिका हम पर राज करता है? आंसर है नहीं साहब, हम तो संप्रभु हैं, लेकिन संप्रभु हैं लेकिन वो होने नहीं देता, वो खुद प्रभु बना हुआ है। ऐसे ही आईएमएफ क्या हमारी बैंक है? नहीं, लेकिन फिर भी वो हम पर नजर रखती है, तो फिर से समझिए कि वो हमारे लिए साहब वॉच डॉग की तरह बैठी है। तो वो खुद से ना सबके बैंक, सब देशों के अकाउंट्स को चेक करती है। अब जैसे मानिए कि आज भारत के अंदर बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे कोई कंपनी के साथ कोई काम कर रहा है, तो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करने के लिए अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, जीएसटी डिपार्टमेंट हुआ, जो चेक करता है कि सर आपकी ये एंट्री गलत आ रही है, ये एंट्री सही नहीं है। अब आईएमएफ हम पर कुछ एक्शन तो ले नहीं सकता, वो हमारे अकाउंट्स चेक करके दुनिया को बताता है कि इस देश के अकाउंट्स सही से मैनेज हैं, तो आप इस देश के साथ निवेश कर सकते हैं। तो आईएमएफ की रिपोर्ट पर दुनिया क्यों नजर बनाए रखती है कि इसने सबका काम कर लिया, इसने ऑडिट कर लिया, एक तरीके से देख लिया, ऑडिटर की तरह से बैठ करके वो काम कर रहा होता है, सारी दुनिया के अकाउंट्स को वो चेक करता है और ये देखता है कि यार तुम लोगों ने ना अकाउंट्स को मेंटेन सही से किया हुआ है, इस आधार पर तुम्हारे अकाउंट्स में कोई मुझे नजर नहीं आता कि तुमने कोई पॉलिसी में मिस्टेक कर रखी है, मैं तुम्हें सही मानता हूं। तो जो देश अपने अकाउंट्स को एकदम अप टू डेट रखते हैं, उन्हें ये ए ग्रेड देता है, उसमें थोड़ी सी पीछे वाली बी ग्रेड, जो अकाउंट्स की मेंटेनेंस में तीसरा दर्जे का काम करते हैं उन्हें सी। आप पूछेंगे और जो फेल है इसकी नजर में, वो फेल है डी। अब सवाल होता है हमने इसका मतलब अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ करी है तभी तो इसने ये लाइन बोली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका कहना यह है कि आप लोग इतनी विकसित अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, आप लोगों ने बेस ईयर 2011-12 मान रखा है, ये कहां की समझदारी है भाई? अभी जब आपने रियल जीडीपी की बात करी तो आपने क्या मान लिया? बेस ईयर 2011-12 लेकर चल रहा है कि 11-12 के मुकाबले आपने इतना किया। तो इनका यह कहना है कि आपने ये जो डेटा देखा ना, ये देखो, ये जो सी है नेशनल अकाउंट्स में सी, बाकी सब में बी दिया हुआ है इसने, यहां पर जो कंटेंट में सी शब्द दे रहा है भारत को, वो कहां दे रहा है कि आप लोग अपना अकाउंट मेंटेन करते समय जो बेस ईयर का लेवल है वो 11-12 लेकर चल रहे हो। उससे कैसे पता चलेगा कि कितनी रियल ग्रोथ है, कितनी नहीं है, या फिर आपके यहां पर क्या नए सुधार हुए, क्या नहीं हुए? इतनी चीजों में नवाचार करते हो, बेस ईयर तो चेंज करो ताकि अकाउंट अच्छे से देख पाए हम। मतलब यह है कि ये एक वॉच डॉग की तरह बाहर बैठा हुआ है, जो आपके अकाउंट्स में इस बात की परेशानी लेकर बैठा है। इस बात पर सरकार का रिप्लाई भी आ चुका है। सरकार ने कहा है कि हम अगला ही जो क्वार्टर आ रहा है, यानी कि जो अगला महीना 3 का चल रहा है, इसके लिए बेस ईयर बदलने जा रहे हैं। चिंता मत करिए, आपका यह डेटा भी सुधार देंगे। अर्थात भारत का पुराना आधार वर्ष होना इनके लिए चुनौती है। दूसरा,
हमारे देश में क्या होता है कि जब भी डेटा संग्रह होता है तो उसमें छोटे-मोटे दुकानदारों के जो आंकड़े होते हैं वो समाहित नहीं हो पाते। हम बहुत सारा ट्रेड तो गली परचूनी की दुकान पर कर लेते हैं और जो हमारे यहाँ पर खरीद-फरोख्त गिनने का जो तरीका है ना, वो हम पुराना तरीका अपनाते हैं। तो तरीकों में सुधार हो, वो ये चाहता है। ऐसे में इस ग्रोथ रेट पर कोई डाउट नहीं होता है। दिक्कत इस बात पर होती है कि कोई कंपनी आपके देश में निवेश करने आना चाहती है, कोई देश आपके साथ व्यापार करने आना चाहता है, तो आपके अकाउंट साफ-सुथरे दिखें। उसमें ये दिखे कि आपने हर चीज को जगह दी है। अब आप विचार करिए, अगर हम इनके दिए हुए सुधारों को मान लें तो हमारे आंकड़े और अच्छे आएंगे। हम खरीद फरोख्त के पुराने तरीकों की जगह नए तरीके अपना लें, हम छोटे मोटे दुकानदारों के आंकड़े भी काउंट कर लें तो आंकड़े तो बढ़ेंगे ना बाबा। तो उससे ये हमको एक पॉजिटिव वो ही देता है। बेस ईयर की जो दिक्कत है हम उसको दूर करते जा रहे हैं। ये हमारी खबर आ चुकी है और ये खबर कल की ही है। इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट हैं वो हम आपको आने वाले समय में नए बेस ईयर 2022-23 के अनुसार देंगे। तो टेंशन मत करिए, बेस ईयर बदलने जा रहा है और बेस ईयर जब बदल रहा है तो आपके लिए बढ़िया होगा। आप 11-12 से नहीं 22-23 से चेक करिएगा तो ये जवाब हो जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं ओहो जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले देखो उसने आपको सी कह दिया, अरे भैया वो सी का मतलब लिटरल सेंस में सी नहीं है। वो आपसे कह रहा है अकाउंट ढंग से मैनेज करो यार, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हो। ठीक है, तो क्या ये डरावना है? बिल्कुल डरावना नहीं है। क्या ये डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो? चलो तो आप अपने बारे में तो समझेंगे नहीं तो दूसरे से समझा देते हैं। चलिए चाइना की यात्रा कराते हैं। ये रहा चाइना और चाइना का 2024 का ये रहा सेम आईएमएफ और सेम आईएमएफ की रिपोर्ट पिछले साल की। ये दिया हुआ इसको सी, चाइना को भी सी दिया हुआ है। कारण ये है कि चाइना वाले भी अपना रियल डेटा नहीं दिखाते इनके अनुसार, क्योंकि वो भी अपने पुराने तरीके से चल रहे हैं। क्या चाइना ग्रो करता हुआ कम दिख रहा है? अब्बा से पूछो अमेरिका वालों से। हालत खराब है उनकी चाइना की ग्रोथ रेट देख करके। तो मेरे प्यारे साथियों, अंततोगत्वा मैं यही कहूंगा कि अपना मोटिवेशन मत गिराओ यार। ये मानकर चलो कि हमारा देश बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के सार यही है। और बाकी अर्थव्यवस्था समझने में अगर दिक्कत आए ना तो इकोनॉमी वाला मेरा बैच है वो आप पढ़िए, उससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। ठीक है, बाकी हमारे महाराज जो हैं इनके साथ तो अभी टैरिफ हो जाएगा डील, तब देखा जाएगा। बाकी जीएसटी का रिजल्ट अभी आना बाकी है, अगले उसमें देखिएगा। अच्छा, एक और चीज हमने पिछली बार प्रयोग की थी, हो सकता है इस बार आपको और पसंद आए। हम हर रविवार आजकल रविवार वार्ता करते हैं अंकित इंस्पायर चैनल पर। अंकित इंस्पायर इंडिया वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है। बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे निजी सवाल पूछते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं, कुछ लोग जॉब से रिलेटेड पूछते हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम से रिलेटेड पूछते हैं। यानी कि जो हम आपके साथ बातचीत करते हैं, कुछ परिवार का सदस्य होने के नाते विद्यार्थी हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं। मैं एग्जैक्ट 9:30 बजे लाइव आता हूं पिछले 2-3 रविवार से। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल रविवार 9:30 बजे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अंकित इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो यूज कर लीजिएगा। बाकी मंथ एंड सेल चल रही है, कोर्सेज जाइए, परचेज करिए और इस विषय के अंदर गहराई लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।